नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। इससे पिछले परिचय वाले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों से आलेख किस प्रकार बनाया जाता है, आलेख कितने प्रकार का होता है, एक दंड आलेख, द्विदंड आलेख, वृत्त चित्र, आयत चित्र, ये सभी हम डिटेल में समझ चुके हैं। आंकड़ों से किस प्रकार बारंबारता बंटन सारणी बनाई जाती है और उससे फिर किस प्रकार आयत चित्र बनाया जाता है, ये सब कुछ हम डिटेल में समझ चुके हैं। तो उसी पर आधारित है प्रश्नावली 5.1। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 का सवाल पहला। देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो जब हमने आयत चित्र समझा था तब हमने ये समझा था कि आयत चित्र कैसे आंकड़ों के लिए बनाया जाता है। तो जब हम आंकड़ों को वर्ग अंतराल में निरूपित कर सकते हैं तब हम आयत चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कि क्या आंकड़ों को वर्ग अंतराल में निरूपित किया जा सकता है, तभी हम उनके लिए आयत चित्र बना पाएंगे। तो देखिए पहला क्या दिया है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब एक डाकिया है, उसके पास बहुत सारे पत्र हैं और विभिन्न क्षेत्रों के पत्र हैं। जैसे एक डाकिया है, उसके पास मानसरोवर के 10 पत्र हैं, मालवीय नगर के 20 पत्र हैं, थड़ी मार्केट के 30 पत्र हैं, उसको ये बांटने हैं। तो क्या इसके लिए हम बना सकते हैं आयत चित्र? यहाँ कोई वर्ग अंतराल तो शो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस स्थिति में हम आयत चित्र नहीं बना सकते। अगर आपको ये शो करना है अलग अलग एरियाज़ के पत्रों की संख्या, तो हम एक दंड आलेख बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आएगा, इसके लिए हम आयत चित्र नहीं बनाया जा सकता। आगे देखते हैं, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई। अब कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसके अंदर बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, उनकी ऊंचाइयों के लिए क्या आप आयत चित्र बना सकते हैं? तो यहाँ हम बिल्कुल बना सकते हैं आयत चित्र। जैसे अगर आपके पास है 100 प्रत्याशी, तो 5 से 5.5 फुट तक के कितने हैं, 5.5 से 6 फुट के कितने हैं, इसको आप वर्ग अंतराल के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब हमने आंकड़े को वर्ग अंतराल द्वारा प्रदर्शित कर दिया तो फिर हम आयत चित्र भी बना सकते हैं। क्लियर? तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, सी पार्ट, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। मान लीजिए हमारे पास 5 कंपनियां हैं, ABCDE। ए ने बनाई है 50 कैसेट, बी ने बनाई 100 कैसेट, सी ने बनाई 120 कैसेट, डी ने बनाई 200 कैसेट और ई ने बना ली 300 कैसेट। तो इनको अगर आपको आलेख द्वारा प्रदर्शित करना है तो क्या आप आयत चित्र बना सकते हैं? यहाँ भी वर्ग अंतराल नहीं लिया जा सकता। अलग अलग कंपनी ने अलग अलग संख्या में कैसेट्स बनाई है जिनको हमको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये भी हम दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु आयत चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ भी ऐसे आंकड़े हैं जिनको हम वर्ग अंतराल में प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से 7:30 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। प्रातः 7 से 7:30 बजे तक यात्रियों की संख्या कितनी रही, ये हमको ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यहाँ हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं। कैसे? प्रातः 7 से प्रातः 8 बजे तक कितने यात्रियों ने यात्रा की रेल से, प्रातः 8 से प्रातः 9 बजे तक कितने यात्रियों ने यात्रा की रेल से, 9 से 10 बजे तक, 10 से 11, 11 से 12, 12 से दोपहर 1 बजे तक कितने यात्रियों ने, फिर दोपहर 1 से दोपहर 2 बजे तक कितने यात्रियों ने यात्रा की रेल से। इस प्रकार हम वर्ग अंतराल लेकर यात्रियों की संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब वर्ग अंतराल में डाटा प्रदर्शित किया गया है या आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं तो उसके लिए हम आयत चित्र बना सकते हैं। क्लियर? तो किस किस के लिए आयत चित्र बनाया जा सकता है? एक डी के लिए और एक बी के लिए। क्लियर? अब इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर बी व डी स्थितियों में आयत चित्र बनाया जा सकता है, क्योंकि इन स्थितियों में आंकड़ों को वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल में प्रदर्शित किया जा सकता है। समझ में आया ये क्या उत्तर लिखा है? इसमें बताया है कि बी और डी स्थितियों में आयत चित्र बना सकते हैं क्योंकि इनके जो आंकड़े हैं उन्हें हम वर्ग अंतराल में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब आंकड़े वर्ग अंतराल में होंगे तब हम आयत चित्र बना सकते हैं। क्लियर? प्रश्न पहला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दूसरा क्या है, देखिए। किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है: पुरुष एम, महिला डब्ल्यू, लड़का बी या लड़की जी। 4 तरह के लोग आए हैं खरीदारी करने विभागीय स्टोर पर: पुरुष एम, महिला डब्ल्यू, लड़का बी और लड़की जी। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। सवेरे सवेरे प्रातःकाल पहले घंटे में आए लोगों को ये बताया गया है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख भी आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो हमको बनानी है बारंबारता बंटन सारणी। तो देखते हैं हल। बारंबारता बंटन सारणी। सबसे पहले तो हमको ये सारणी बनानी है। तो सबसे पहले व्यक्ति लिख लेते हैं, किस तरह के व्यक्ति आए हैं यहाँ पर। दूसरा है मिलान चिन्ह, और फिर आएगी व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या। क्लियर? तो देखते हैं एक एक। हम पहले क्या है, महिला, पुरुष है, महिला है, लड़का है और लड़की है। तो यहाँ पर एम, डब्ल्यू, बी और जी 4 तरह के व्यक्ति आए हैं। एक एक करके हम मिलान चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए डब्ल्यू 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 3 बार डब्ल्यू आ रहा है। तो हम कैसे मिलान चिन्ह बनाते हैं? डब्ल्यू के आगे 3 लाइनें बता देंगे। तो ये एक लाइन किसको प्रदर्शित कर रही है? एक महिला। दूसरी लाइन दूसरी महिला। तीसरी लाइन तीसरी महिला। आगे क्या है देखिए, जी और बी। जी के आगे एक लाइन, बी के आगे एक लाइन। आगे क्या है, जी बी के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर 2 महिला आई। तो डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू के आगे एक लाइन। अब ये 4 के बाद 5वीं लाइन ऐसे बनाते हैं। ये हम समझ चुके हैं। मिलान चिन्ह जब हमने समझा था बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनती है, तब हमने समझा था कि 5वीं लाइन क्रॉस में बताते हैं। क्लियर? आगे क्या है देखिए, एम जी जी। एम कहाँ है? ये रहा एम। जी जी, ये जी और जी। क्लियर? फिर क्या है, एम एम। 2 बार एम है, तो देखते हैं ये 2 बार एम। फिर 4 बार डब्ल्यू है। तो 4 कहाँ है? 1 2 3 4 बार वुमेन्स या औरतें आई हैं। उसके बाद में जी बी, फिर जी और फिर बी, फिर एम डब्ल्यू, एम और फिर डब्ल्यू। 1 2 3 4 डब्ल्यू। अब ये आएगा क्रॉस में 5वीं लाइन। आगे क्या है, बी जी जी। बी कहाँ है? ये रहा बी और फिर जी और फिर जी। 5वीं लाइन ऐसे आएगी। छठी फिर एक स्टैंडिंग लाइन आ जाएगी। क्लियर? आगे देखते हैं एम डब्ल्यू डब्ल्यू, एम डब्ल्यू डब्ल्यू, एम डब्ल्यू डब्ल्यू। क्लियर? आगे देखते हैं एम एम डब्ल्यू डब्ल्यू। 3 एम एम और फिर 3 बार डब्ल्यू। तो ये देखते हैं एम एम 2 बार है, ये एम एम 2 बार है, और डब्ल्यू डब्ल्यू कितनी बार है? 3 बार डब्ल्यू 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 3 बार। तो 1 2 और तीसरी लाइन इस तरीके से आएगी। क्लियर? आगे देखते हैं एम डब्ल्यू, फिर एम, ये एम, फिर एक डब्ल्यू है। क्लियर? आगे देखते हैं बी डब्ल्यू जी। बी कहाँ है? बी, डब्ल्यू और जी। क्लियर? आगे देखते हैं एम, और कितनी बार डब्ल्यू है? 4 बार। एम और डब्ल्यू कितनी बार है? 4 बार। तो एम ये रहा और डब्ल्यू है 4 बार। 1 2, अब आएगी 3 और ये चौथी लाइन। क्लियर? आगे देखते हैं हम जी डब्ल्यू, फिर आया जी, ये रहा जी, और फिर आया एक डब्ल्यू, ये लगा दिया हमने। आगे देखेंगे एम एम, एम एम कहाँ है? ये रहा एम और ये एम। क्लियर? आगे है डब्ल्यू डब्ल्यू, एम एम तो ये हो गया था।
फिर है ये डब्ल्यू डब्ल्यू, तो देखते हैं ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू 4 बार हो गया है। आगे देखते हैं एम डब्ल्यू, ये एम और ये डब्ल्यू एक क्रॉस आएगा, क्लियर। और क्या है देखिए जी डब्ल्यू, ये जी कहाँ है, ये रहा जी डब्ल्यू, अभी यहाँ बना रही हूँ मैं, वो वहाँ पूरा हो गया इसलिए। आगे देखते हैं एम जी, एम कहाँ है, ये रहा एम, जी कहाँ है, ये रहा जी। आगे डब्ल्यू एम एम, डब्ल्यू कहाँ है, ये रहा डब्ल्यू, एम एम, ये एम और ये एम। आगे देखते हैं बी जी जी, बी कहाँ है, ये रहा बी और जी जी, ये जी जी। इसके बाद में है डब्ल्यू, अब डब्ल्यू कहाँ है, ये रहा डब्ल्यू, क्लियर। अब ये हमारी सारणी, ये मिलान चिन्ह हमने पूरे लगा दिए हैं। अब व्यक्तियों की संख्या हम निकाल सकते हैं, इनको गिन लेंगे हम, ये 5 और ये 5 15, फिर इसको गिनेंगे 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 3 28, तो ये हो जाएंगे 28। आगे देखेंगे बॉयज़ कितने हैं 5, इनको गिनना है तो 5 और 5 10 और 2 12, तो गर्ल्स कितनी हैं 12, क्लियर। गिनना आसान है, ये पूरा 5 को प्रदर्शित कर रहा है, तो 5 और 5 10 और 2 12, क्लियर। अब आपको क्या करना है, बंटन सारणी बनानी है और फिर दंड आलेख भी बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, ये लिया ग्राफ पेपर, और एक्स अक्ष पर लिख दिया हमने व्यक्ति, किस तरह के व्यक्ति हैं, तो आदमी, पुरुष हैं, महिला हैं, बॉयज़ हैं या लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो वो सब प्रदर्शित करेंगे हम एक्स अक्ष पर, और व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित करेंगे वाई अक्ष पर। तो यहाँ लिख दिया व्यक्तियों की संख्या, क्लियर। अब वाई अक्ष पर क्या पैमाना लें, तो देखिए कैसे आंकड़े हैं हमारे पास 5 12 28 15, तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 इकाई बराबर 2 लेने पर क्या ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24 आ जाएगा। तो हमने वाई अक्ष पर पैमाना लिखना होगा हमको, सबसे पहले ये लिखा हमने पैमाना वाई अक्ष पर, क्या लिया हमने, 1 इकाई बराबर 2 व्यक्ति, क्लियर। तो यहाँ लेने पर ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और फिर 24, 23 हाईएस्ट है हमारे पास, 28 है, तो इसका मतलब हमारा जो ये पैमाना हमने माना है उसको आपको और बड़ा करना पड़ेगा। तो ये पैमाने से तो हमारे पास 28 तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ पर 24 के बाद 26 ही आएगा, 26 के बाद 28 है, तो आप यदि आपके पास जब ग्राफ होगा तो आप पैमाना उसके अकॉर्डिंग लेना। अभी हम यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देते हैं, पैमाना है यही रख रहे हैं, क्लियर। ये हमने एक लाइन बढ़ा दी, आप आपके पैमाने के हिसाब से आपके ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग पैमाना लेंगे, क्लियर। यहाँ पर हमने एक लाइन बढ़ा दी, तो यहाँ पर क्या हो गया 24, फिर 26 और फिर आ गया 28, क्लियर। अब क्या करना है हमको, पुरुष कितने हैं 15, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक दंड पुरुषों का, ये दंड बना रहे हैं हम पुरुष, तो एम लिख देंगे यहाँ पर। तो इस दंड की जो लंबाई है वो कितनी लेनी है, आंकड़े देख के देखेंगे, 15, 15 कहाँ पर आएगा, 14 और 16 के बीच में आएगा 15, ये 14 और ये 16 के बीच में आ गया 15। तो ये वाला जो दंड है वो प्रदर्शित कर रहा है पुरुषों की संख्या को। ये 15 कैसे आया, तो देखिए आपके पास इस तरह का ब्लॉक बना हुआ है, नीचे 14 है, ये ऊपर है 16, बीच में आपको 10 लाइनें बनी हुई होती है और एक बीच की लाइन थोड़ी मोटी होती है, तो ये जो बीच वाली लाइन है वो प्रदर्शित करेगी 15 को, क्लियर। तो हमने ये बना दिया एक दंड। दूसरा दंड बना रहे हैं हम डब्ल्यू, महिलाओं का 28, तो यहाँ पर जो बीच में जगह छोड़ रहे हैं वो बराबर छोड़नी है, एक ब्लॉक छोड़ के कराएं, एक इकाई छोड़ के कराएं, तो सब में एक एक इकाई का अंतर रखना है। 28, तो 28 कहाँ पर है, ये ऊपर है, क्लियर। तो ये ब्लॉक हो जाएगा महिलाओं का, वुमेन, डब्ल्यू। आपको अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग पैमाना लेना है, इस तरह से आप एक लाइन बढ़ाएंगे नहीं, क्लियर। आपका ग्राफ पेपर तो बहुत बड़ा होता है, आप ये लाइन नीचे से ही शुरू कर सकते हैं, जो एक्स एक्सिस है वो, तो आपके पास ऊपर बहुत सारी स्पेस मिल जाएगी, क्लियर।
आगे क्या है, बॉयज़ 5, तो यहाँ पर आप एक ब्लॉक छोड़ के बॉयज़ का बनाएंगे दंड, कितने हैं 5, तो 4 और 6 के बीच में आएंगे ये 5, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, बी, बॉयज़ 5, ये हैं 28 और ये कितने थे 15। अब लास्ट क्या बनाना है, गर्ल्स का दंड बनाना है, तो ये एक छोड़ा और कितना है गर्ल्स का 12, तो यहाँ 12 कहाँ आएगा, ये रहा 12, तो यहाँ पर बना दिया हमने 12, तो ये प्रदर्शित कर रहा है गर्ल्स को। क्लियर, तो ये वाला दंड प्रदर्शित कर रहा है गर्ल्स को, वो कितनी है 12, तो ये हमारा दंड आलेख बन गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया कैसे करना है, पैमाना मानना है और फिर जो हमारे पास बारंबारता बंटन सारणी आई है उससे हमको ग्राफ प्रदर्शित करना है। क्लियर, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3। देखिए क्या दिया है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है। ये आपको मजदूरों की मजदूरी दी गई है। अब क्या करा है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतराल दिए गए हैं इत्यादि वाली एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है आपको। तो आपको अंतराल तो दिए हुए हैं, 10-10 का अंतर लेके अंतराल लिया है, तो देखिए कैसे बनेगी हल। क्लियर, तो यहाँ पर तो हम ले लेंगे साप्ताहिक मजदूरी अंतराल, अंतराल में बनाना है आपको बंटन सारणी को जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से अंतराल दिए गए हैं, देखिए 800 से 810, तो ये हो गया 800 से 810, फिर क्या है 810 से 10-10 का अंतर है 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, देखिए कहाँ तक है, हाईएस्ट क्या है 890 आ रहा है, 890 से ज़्यादा है कोई, 900 है नहीं है, तो इसका मतलब 890 तक बनानी है। 860 से 870, 870 से 880 और फिर लास्ट आएगा 880 से 890। क्लियर, तो ये वर्ग अंतराल वाली हमको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, जिसमें हमने समझा था कि जैसे यहाँ 810 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो हमने बोला था जिसमें उच्चतम 810 है वहाँ आएगा ये 810, तो इस वाले अंतराल में 810 की एंट्री होगी। क्लियर, तो देखते हैं यहाँ पर पहला है 830, तो 830 कहाँ है, इसमें आएगा 830, तो यहाँ एक मिलान चिन्ह, ये हम लगा रहे हैं मिलान चिन्ह। क्लियर, 830 के बाद है 835, तो 835 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा। उसके बाद है 890, 890 कहाँ आएगा, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है 880 से 890, 890 से 900 वाली लाइन भी हमको बनानी होगी क्योंकि 890 की एंट्री नीचे वाले में होगी। क्लियर, ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जो 890 आया है इसकी एंट्री इसमें नहीं करके आप अगले वाले ग्रुप में करेंगे, अगले वाले अंतराल में करेंगे। क्लियर, आगे क्या है 810, तो देखिए 810 की एंट्री कहाँ होगी, इस वाले में होगी। आगे देखिए 835, तो 835 की एंट्री यहाँ होगी। आगे 836, तो 836 की एंट्री भी इसी में होगी। आगे 869, 869 की एंट्री कहाँ होगी, 869 कहाँ आएगा, तो 60-70 के बीच में आएगा। आगे देखिए 845, तो 845 की एंट्री यहाँ पर होगी। आगे 898, इसकी एंट्री कहाँ होगी, 98 आ रहा है, 898 इसकी एंट्री इस ग्रुप में होगी। आगे देखते हैं 890, तो 890 की एंट्री फिर इसमें होगी। आगे 820, तो 820 की एंट्री यहाँ पर होगी इस वाले ग्रुप में। क्लियर, आगे है 860, तो 860 की एंट्री यहाँ नहीं होगी, इसमें होगी। क्लियर, आगे क्या है 832, तो 832 कहाँ होगा, 30-40 के बीच में। क्लियर, 832 के बाद में 833, वह भी इसी में आएगा। 833 के बाद 855, 855 कहाँ आएगा, 50-60 के बीच में आएगा। 845 की एंट्री कहाँ होगी, तो 40-50 के बीच में आएगा 45। 804, 804 की एंट्री होगी 800 से 810 के बीच में। आगे है 808, तो 808 भी इसी में आएगा। आगे देखिए 812, 812 आएगा इसके अगले वाले में। क्लियर,
इसके बाद में है 840, 840 आएगा इस वाले में, इसमें एंट्री नहीं होके इस वाले में होगी। क्लियर। आगे क्या है 804, 840 तक पहुंच गए। अब 885, 885 की एंट्री होगी 80 90 वाले में। क्लियर। 885 के बाद है 835, तो देखिए 835 की एंट्री कहाँ करेंगे, 835 आएगा इस वाले में। क्लियर। 835 के बाद है 835 फिर से, तो 835 फिर से इसी में आएगा। फिर है 800, इसके बाद है 836, तो 836 भी इसी में आएगा। इसके बाद में क्या है 878, वो कहाँ पर आएगा, तो इस वाले में आएगा 878। क्लियर। इसके बाद में क्या है 840, 840 किस में आएगा, तो ये 40 इसमें नहीं आके इसमें आएगा। क्लियर। इसके बाद में है 868, अब 868 कहाँ आएगा, इस वाले में आएगा। आगे 868 के बाद 890, तो 890 किस में आएगा, देखिए 90 बड़े वाले में आएगा। आगे है 806, तो 806 किस में आएगा, इस वाले में आएगा 806। आगे है 840, तो 840 की एंट्री होगी इस ज़्यादा वाले में, ये रही। क्लियर। अब हमको तीसरा मिल गया मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। तो यहाँ से हम मिलान चिन्ह गिन लेंगे, मतलब 800 से 810 रुपये मजदूरी मिलने वाले कितने मजदूर हैं, तो 3 हैं। 810 से 820 वाले 2 हैं, 20 से 30 वाले 1 हैं, 30 से 40 वाले ये 5 और 4 9 हैं, ये 5 हैं, फिर 1 हैं, फिर 3 हैं, फिर 1 है, फिर 1 है, और फिर 1 2 3 4, फिर कितने हैं 4 ऐसे मजदूर हैं। क्लियर। समझ में आया ये बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनी। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा था, एक बारंबारता बंटन सारणी बनाई है, तो ये हमने बना दी मिलान चिन्हों की सहायता से। क्लियर, समझ में आया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है। प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयतचित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम आयत चित्र। तो ये हमने लिया ग्राफ। तो एक्स अक्ष पे लेते हैं हम मजदूरी, रुपयों में, और इधर हमने ले ली मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है मजदूरी है जो कि वर्ग अंतराल में 800 से 810, 810 से 820। तो यहाँ पर हमको बनाना है आयत चित्र। तो हमने ये ले लिया, ये लिया 800, फिर लिया 810, फिर लिया 820, फिर लिया 830, फिर लिया 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900। क्लियर। अगर आपको थोड़ा चौड़े दंड बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, ये 2-2 खाने बराबर ले लेंगे। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर 800 लिखा है तो यहाँ 810, फिर 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900। तो उससे आ रहा है तो हम भी यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ये वाला हटा के हम क्या करेंगे, 2 खाने ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया, ये अगर 800 है तो ये हो जाएगा 810, ये हो जाएगा 820, ये हो जाएगा 830, ये हो जाएगा 840, ये हो जाएगा 850, ये हो जाएगा 860, ये हो जाएगा 870, ये हो जाएगा 880, ये हो जाएगा 890 और ये हो जाएगा 900। क्लियर। अब वाई अक्ष पर हमको जो दर्शाना है वह है मजदूरों की संख्या। तो सबसे मैक्सिमम है ये 9, तो हम 1 इकाई बराबर 1 मजदूर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो पैमाना या क्या लिया है हम वो लिख देते हैं। पैमाना वाई अक्ष पर ये लिया है हमने 1 इकाई बराबर 1 मजदूर। क्लियर। और यहाँ पर तो हमने क्या बनाए हैं, वर्ग अंतराल बनाए हैं। तो 2 इकाई बराबर 10 रुपये। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे क्या है, 2 इकाई बराबर
10 रुपये। क्लियर? 800 के बाद दो खाने बाद हमने लिखा है 810, मतलब 2 इकाई बराबर 10 रुपये। अब देखते हैं हम टेबल को। टेबल में क्या है, 800 से 810 वाले हैं 3 मजदूर, तो यहाँ पर शो करने हैं 3। 800 से 810 वाले 3, ये रहे 3। क्लियर? तो ये खाना जो है, ये जो आयत बना है वो प्रदर्शित कर रहा है 800 से 810। आगे देखते हैं, आगे है 810 से 820 2, 810 से 820 2, 2 कहाँ है, ये रहा, ये हो गया 2। आगे देखते हैं 820 से 830 1, ये 20 से 30, ये रहा 1। आगे क्या है देखते हैं, आगे है 20 से 30 1, 30 से 40 9, तो ये 30 से 40, ये रहा 9। 9 कहाँ है, ये रहा 9, तो यहाँ से हमको बनाना है 9, तो ये आ गया ये एक आयत। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे क्या है, 840 से 50 5, तो ये 40 से 50, 5 कहाँ है, ये, तो ये 40 से 50, ये प्रदर्शित करेगा 5। यहाँ ऊपर लिख सकते हैं 5 है, ये 9 है। आगे क्या है, 1, आगे वाला 50 से 60 1, तो ये रहा 50 से 60 1, ये रहा 1। आगे देखते हैं 50 से 60 के बाद 60 से 70 3, तो ये रहा 60 से 70, ये 3। यहाँ पर ये देखिए ये 3 है, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 860 से 870 मजदूरी पाने वाले कितने मजदूर हैं, 3। आगे क्या है, 870 से 80 1, ये 70 से 80 1, 80 से 90 भी है 1, 80 से 90 वाले भी देखिए एक ही है, ये 80 से 90 वाले 1, और 90 से 900 वाले 4 हैं। ये 890 से 900 वाले 4 हैं, 1 2 3 4, ये हैं 4, ये हैं 1, ये है 1। तो ये कैसे बनाया, आयत चित्र समझ में आया? कौन सी सारणी से, ये प्रश्न 3 वाली सारणी से ही हमने बनाया है ये आयत चित्र। तो हमको सिर्फ पैमाना देखना है, क्या रखना होगा, आंकड़े देखकर। क्लियर है? अब कुछ प्रश्न पूछे हैं। देखिए प्रश्न पहला, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक श्रमिक किस समूह में है, तो ये सबसे बड़ा आयत है, ये मजदूरों की संख्या बता रहा है, मतलब जितना बड़ा आयत होगा उतने ही अधिक मजदूर होंगे उस मजदूरी वाले वर्ग अंतराल में। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा है 9 मजदूर, तो ये अंतराल कौन सा है, 830 से 840 रुपये मजदूरी वाले। तो ये क्या पूछा, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, तो समूह कौन सा हो गया, 830 से 840। तो पहले का उत्तर क्या हो गया, 830 से 840 अंतराल में मजदूर सबसे अधिक कितने हैं, 9। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा है, कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं? कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं? तो देखिए 850 कहाँ है, ये 850 और ये इससे ज़्यादा वाले, तो 850 और 850 से ज़्यादा वाले श्रमिक कितने हो गए, तो इनको गिन लेंगे, 1 और 3 4 5 6, 6 और 4 10। तो ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है जो 850 या 850 से ज़्यादा अर्जित कर रहे हैं, तो 10 ऐसे मजदूर हैं। क्लियर? आगे प्रश्न पूछा गया है, कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं? तो देखिए 850 से कम, ये सब कम वाले हैं, तो ये 5 और 9 14, ये 1 15, ये 2 16 17 और ये 3 20। तो ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है, तो 20 है। तीसरा प्रश्न 20। क्लियर हुए? प्रश्नों के उत्तर आलेख देख के कैसे हमने दिए, 850 वाले देखने हैं, तो ये पीछे वाले 850 से ज़्यादा है, तो 3 4 5 6 और 4 10। 850 से कम कितने हैं, तो 9 और 5 14 15 16 17 और 3 20। क्लियर? समझ में आया कैसे करना है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। देखिए क्या दिया गया है, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के समय दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
ये ग्राफ हमको दिया गया है, इस ग्राफ को देख के प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा। अधिकतर यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है, तो जितना बड़ा आयत बन रहा है मतलब उस टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है ये क्या है 4 से 5 घंटे, उसमें विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका मतलब अधिकतर विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखी है, तो 4 से 5 घंटे। तो पहले प्रश्न का अगर आपको उत्तर देना है तो क्या होगा, 4 से 5 घंटे। यही पूछा था आपसे, क्या पूछा था, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखी। तो अधिक सबसे बड़ा आयत इसी का बन रहा है 4 से 5 वर्ग अंतराल का, इसका मतलब अधिकतर विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे टीवी देखी। क्लियर। इसी का दूसरा प्रश्न, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखी। 4 घंटों से कम, तो देखिए 4 घंटे कहाँ हैं, ये 4 घंटे से कम, तो ये सारे कम है, तो 22 और 8 कितने हो गए 30 और 4 34। तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी देखी, तो 34 है। इसी का तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। तो 5 घंटे से अधिक, ये क्या है 5 घंटे से अधिक है, तो 8 और ये 6, 8 और 6 कितने होते हैं 14। मतलब ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जिसने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा, तो 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा। क्लियर, इजी है। आपको एक ग्राफ दिया होगा और प्रश्न पूछे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी 5 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।